चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.4 है। क्वेश्चन 1 है इफ़ अल्फ़ा बीटा और रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है, देन एवेल्यूएट। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसको एवेल्यूएट करना है। इक्वेशन गिवन है उसको सम और प्रोडक्ट फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन जो गिवन है वो जो क्वेश्चन 1 है उसके 3 पार्ट गिवन है, उसमें सम और प्रोडक्ट जो है वो इसी इक्वेशन का यूज़ होगा, तो मैं बार बार फाइंड नहीं करूँगी। यहाँ पे है ए गिवन है 1 और बी गिवन है पी और सी गिवन है क्यू। तो सम फाइंड करते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल आ जाएगा माइनस बी ओवर ए, ये फार्मूला है, माइनस पी बाय इक्वल टू माइनस पी। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स फाइंड करेंगे। ये किसके इक्वल होता है, सी बाय ए के। सी की वैल्यू गिवन है क्यू बाय 1 आ गया क्यू। अब यहाँ पे सम एंड प्रोडक्ट की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है। और ये जो है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इस इक्वेशन के जो सम एंड रूट्स फाइंड किए हैं वो क्वेश्चन 1 के तीनों पार्ट में यूज़ होंगे, मैं बार बार फाइंड नहीं करूँगी। यहाँ पे जो सम है अल्फ़ा प्लस बीटा वो किसके इक्वल है, माइनस पी के। और जो प्रोडक्ट है अल्फ़ा बीटा वो किसके इक्वल है, क्यू के। ये जो दो वैल्यू हैं ये आप लोगों ने अच्छे से याद रख लेनी है, ये तीनों पार्ट में यूज़ होंगी, मैं बार बार नहीं लिखूँगी। तो अब फाइंड क्या करना है हम लोगों ने, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको फाइंड करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की तो हमारे पास वैल्यू ही नहीं है। अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, ये काम आई थिंक हम लोगों ने एक्सरसाइज 2.3 में भी किसी क्वेश्चन में किया था। जस्ट अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैंने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवा दिया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। अगर इसका मैं फार्मूला कंप्लीट करूँ तो अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर फार्मूला कंप्लीट होगा, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा साथ एज इट इज़ आएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस पी है, तो माइनस पी यहाँ पे मैंने पुट कर दी, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू है, तो ये आ गया। अब यहाँ पे आएगा पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू इक्वल टू 0। ज़ीरो तो ये मैंने खुद से इक्वल टू 0 रख लिया, ये तो 0 के इक्वल ही नहीं है, यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है। ये वैल्यू ये फाइंड करना था और हमारे पास आ भी गया है। नेक्स्ट इसका पार्ट 2 गिवन है। पार्ट 2 है अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा बीटा क्यूब, इसको सॉल्व करते हैं। अगर ये क्वेश्चन मतलब कि ज़ाहिर है पेपर में तो इसके पार्ट ही आए नहीं, तो स्टार्टिंग पे ये बता दिया जाएगा कि ये फ़लाँ फ़लाँ इक्वेशन है, जैसे कि यहाँ पे ये बताया हुआ है कि एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू, इसके आप लोगों ने सम एंड प्रोडक्ट फाइंड करके तो ये करना है। मैं बार बार नहीं कर रही, वही इक्वेशन के सम एंड प्रोडक्ट यूज़ होंगे जो ऊपर लिए। तो इसको अगर मैं करूँ अल्फ़ा क्यूब बीटा प्लस अल्फ़ा, आप लोगों ने ये फाइंड करना है। अगर क्वेश्चन यहाँ पे अल्फ़ा और बीटा कॉमन ले लूँ मैं इसमें से, तो बाकी रह जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे देखें इसकी वैल्यू अगेन नहीं है मेरे पास, तो वही काम करते हैं जो क्वेश्चन 1 में किया है। फर्स्ट स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा, प्लस भी करवाया और माइनस भी करवा दिए। यहाँ पे आ गया अल्फ़ा बीटा, और इसको अगर मैं क्लोज करूँ फार्मूले में तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ गया, माइनस 2 अल्फ़ा बीटा। अब जस्ट यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करनी है। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, ये है क्यू, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करते हैं वो है क्यू। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी, और यहाँ पे माइनस 2, ये आ गया पी स्क्वायर माइनस 2 क्यू। तो यही इसका आंसर है। पार्ट 3 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के है अल्फ़ा ओवर बीटा साथ प्लस है बीटा बाय अल्फ़ा। यहाँ पे अल्फ़ा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा, तो
अल्फ़ा बीटा मैं ले लेती हूँ, इसका एलसीएम आएगा तो यहाँ से बीटा कैंसिल, तो अल्फ़ा स्क्वायर प्लस यहाँ पे अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बीटा स्क्वायर बन जाएगा। अब यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसको फार्मूले में कंप्लीट करूँगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -b -2, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू q है ओवर अल्फ़ा बीटा, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर -2q ओवर q। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है। ये भी क्वेश्चन 1 के जैसे ही है, बस यहाँ पे डिफरेंस ये है कि इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज कर दी है, बाकी सेम एज इट इज़ वही है। इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है (4x² - 5x + 6 = 0). पार्ट फर्स्ट है इसका 1/α + 1/β। सॉल्व करते हैं। अब ऊपर ही जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यूज़ हुई थी उसको सॉल्व करके हम लोगों ने उसके जो सम एंड प्रोडक्ट थे वो 3 पार्ट में यूज़ किए थे, और यहाँ पे इस इक्वेशन को अगर लें तो ए आ जाता है 4, बी यहाँ पे आएगा -5 और सी इक्वल है 6 के। तो फाइंड क्या करना है, सम 5/4 आएगा। प्रोडक्ट फाइंड करेंगे अल्फ़ा बीटा, वो क्या c/a, तो c की वैल्यू क्या 6/4, 2 2 ज़ार 4, 2 3 ज़ार 6, 3/4, 3/2। अब यहाँ पे इस इक्वेशन से जो सम आया वो क्या है, 5/4, और जो प्रोडक्ट इस इक्वेशन का आया वो क्या है। इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट करके इसलिए लिख रही हूँ कि ये मैं बार बार नहीं निकालूंगी, हर पार्ट में जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। अब फाइंड क्या करना है, 1/α + 1/β, ये सॉल्व करना है, फाइंड करना है। तो अल्फ़ा बीटा इसका क्या आ जाएगा, एलसीएम ऊपर आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फ़ा इक्वल 0 नहीं है। अब इसको अरेंज करके लिखते हैं अल्फ़ा प्लस बीटा बाय अल्फ़ा बीटा। अगर यहाँ पे मैं अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डालूँ तो वो क्या है 5/4 ओवर अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2। 5/4 और मल्टीप्लाई, ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई चेंज हो जाएंगे, आएगा 5 2 ज़ार 10 और 4 3 ज़ार 12। तो ये किस टेबल में आएंगे, 2 के टेबल में, 2 5 ज़ार 10, 2 6 ज़ार 12, 5/6, ये इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2 है। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अब ये अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर है तो इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या है, ये मैंने स्टार्टिंग पे निकाल के लिख ली थी 3/2। तो क्या आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे 9/4, तो यही है। और ये आपको देखने में इसलिए छोटा लग रहा है कि यहाँ पे मैंने अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू जो है, अल्फ़ा प्लस बीटा और
अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वो जो मैंने स्टार्टिंग पे निकाली थी वो मैंने यूज़ कर ली है, बट आप लोगों ने जब ये क्वेश्चन आएगा अलहदा से तो इसके लिए सॉल्व करनी है यहाँ पे भी। +1/α β², ये फाइंड करना है। तो अल्फ़ा स्क्वायर और नीचे आ गया बीटा स्क्वायर, ये इसका एलसीएम ले लिया। और यहाँ पे आप वैल्यूज़ निकालेंगे। यहाँ पे रहेगा बीटा प्लस अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। इसको मैं यूँ भी लिख सकती हूँ नीचे वाले को। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या निकाली है? 5/4 और दूसरे की 3/2। इसकी वैल्यू क्या आ गया? 5/4, नीचे क्या है? 3/2, बट नीचे स्क्वायर भी है। 5/4 ओवर 3 × 9/4। यहाँ पे स्पेस कम है तो मैं इसको दोबारा कौन करती हूँ स्टेप को। 5/4 है ओवर 9/4, तो नीचे डिवाइड जो है ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये इससे कैंसिल, तो 5/9 इसका आंसर। नेक्स्ट इसका पार्ट 4 क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या है? अल्फ़ा स्क्वायर ओवर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा। अब यहाँ से भी अल्फ़ा और बीटा एलसीएम आएगा, ऊपर रह जाएगा अल्फ़ा क्यूब बनेगा प्लस बीटा क्यूब। अब यहाँ पे देखें जो अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब है, इसका फार्मूला ओपन करेंगे तो ये यूजिंग फार्मूला ए क्यूब प्लस बी क्यूब किसके इक्वल होता है? ए प्लस बी, और ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये वाला फार्मूला यहाँ पे मैं ओपन कर दूँगी अल्फ़ा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह पे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा और प्लस बीटा स्क्वायर, नीचे है अल्फ़ा बीटा एज इट इज़। अब यहाँ पे देखिए अल्फ़ा बीटा की तो मेरे पास वैल्यू है, वो मैं पुट कर लूँगी, बट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है। तो ये काम हम ऑलरेडी काफ़ी टाइम कर चुके हैं। इसको अभी कुछ ऐसा करते हैं कि वैल्यूज़ पुट कर सकें। अब यहाँ पे इसको फार्मूला बनाने के लिए अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा मैंने प्लस भी करवाया और माइनस भी करवाया है, जस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और ये हम ऑलरेडी स्टार्टिंग पे भी कर चुके हैं। यहाँ पे अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू डालूँगी। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या मैंने निकाली थी? 5/4 और अल्फ़ा बीटा की 3/2। यहाँ पे पुट करते जाते हैं। यहाँ पे 5/4 आ गया। इसको अगर यहाँ तक मैं कंप्लीट करूँ तो अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर आ गया माइनस ये 2 अल्फ़ा बीटा है और माइनस अल्फ़ा बीटा है, तो ये -3 अल्फ़ा बीटा होगा, -3 अल्फ़ा बीटा ओवर अल्फ़ा बीटा की क्या है? 3/2, 5/2। कोई भी चीज़ आपके लिए मुश्किल नहीं होती जब आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाते हैं। और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 5/4 स्क्वायर माइनस 3 अल्फ़ा बीटा की भी यहाँ पर पुट कर लेते हैं, वो 3/2 ओवर 3/2। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप करते हैं। (5/4) एज इट इज़, बाकी आ जाएगा 25/16 माइनस 9/2 ओवर 3/2 एज इट इज़। 5/4 कम इज
16 इसका एलसीएम आएगा 25 माइनस, तो 16 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, 32 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 72। नेक्स्ट यहाँ पे आएगा 5/4, 25 माइनस 72 आएगा, आप 5 को मल्टीप्लाई कर दिया -47 से तो -2, 35/16 को 4 से किया तो 64/3/2। अब ये तो 235/64 ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो ये आ जाएगा 2 3 6 और 2 2 4 -2 35/32 को आप 3 से मल्टीप्लाई करें तो 96। यही वैल्यू फाइंड करनी थी। आई थिंक इसका अब क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं बुक से। यहाँ पे देखें कि अल्फ़ा बीटा रूट्स ऑफ द, ये इक्वेशन है। अब यहाँ पे भी सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चेंज है, बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो सेम एज इट इज़ ही हैं। तो यहाँ पे लिख लेते हैं इक्वेशन जो गिवन है वो है LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0। तो पार्ट 1 इसका देखते हैं, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब। तीनों क्वेश्चन के आगे से 3 3 4 4 पार्ट हैं, बाकी डिफरेंस कोई भी नहीं है। यहाँ पे A इक्वल है 1, B इक्वल है M और C इक्वल है N के। तो जब सम ऑफ द रूट्स फाइंड करूँगी -B/A तो -M/A इक्वल टू -M। प्रोडक्ट फाइंड करूँगी मल्टीप्लाई होंगे C/A। C की वैल्यू क्या है N/1 इक्वल टू N। ये दो वैल्यू मैंने फाइंड कर ली हैं, तो क्या होती है क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो सम है वो आया -M और जो प्रोडक्ट है वो क्या निकला हमारे पास इस इक्वेशन का N। तो आप फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर बीटा क्यूब, ये फाइंड करना है। यहाँ से कुछ कॉमन लेते हैं, पता नहीं अब कॉमन क्या होता है, देख लेते हैं। अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये कॉमन आ गया, तो बाकी यहाँ पे बच गया अल्फ़ा और यहाँ पे बच गया बीटा। तो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को मैं इकट्ठा करके लिख लिया। अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्या निकली है N, तो ये स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -M आई है। सॉरी यहाँ पे ये 1 नहीं है, ये L है, तो फिर यहाँ पे भी L आ जाएगा, यहाँ पे भी L आएगा, L है, 1 नहीं है L है। तो M/L है और यहाँ पे भी M/L है, N/, और यहाँ पे -M/L है। ये आ जाएगा माइनस ये वाला N² M/L²। L² है तो यहाँ पे L³ आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 2 है 1/α² प्लस 1/β²। ये फाइंड करना, और इक्वेशन वही है LX² प्लस MX प्लस N इक्वल टू 0। तो यहाँ पे सम ऑफ द रूट्स क्या आएगा -B/A। -B की वैल्यू क्या है,
यही इक्वेशन है ना, 4x LX स्क्वायर प्लस MX प्लस n इक्वल टू 0। तो प्रोडक्ट क्या आएगा, n/l। ये जी प्रोडक्ट आ गया। अब फाइंड क्या करना है, ये फाइंड करना है अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया, यहाँ पे आ जाएगा बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा स्क्वायर, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर। अगर इसको मैं, अब यहाँ पे अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं है, पीछे भी ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत से क्वेश्चन में ये काम किया इसको स्क्वायर की फॉर्म में बनाने के लिए कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अल्फ़ा बीटा मैंने 2 अल्फ़ा बीटा ऐड भी करवाया और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। अब ये जो है स्टार्टिंग वाला ये फार्मूला बन गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा एज इट इज़ आ गया। ये जो है a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला कंप्लीट हो गया। नीचे है अल्फ़ा बीटा स्क्वायर। अब यहाँ से वैल्यू निकालते हैं। अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर ये वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे आ गया अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर की वैल्यू क्या, -m/l और -2 अल्फ़ा बीटा की वैल्यू है n/l। नीचे क्या है, अल्फ़ा बीटा होल स्क्वायर है, तो यूँ आ जाएगा m स्क्वायर ओवर l स्क्वायर -2 n/l। नीचे आएगा n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। ऊपर आ गया l स्क्वायर LCM, तो यहाँ पे रह गया m स्क्वायर -2 nl ओवर n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर। m स्क्वायर -2 nl ओवर l स्क्वायर, ये नीचे वाली टर्म n स्क्वायर ओवर l स्क्वायर डिवाइड हो रही है तो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगी। ये l स्क्वायर से कैंसिल, बाकी रह गया m स्क्वायर -2 nl ओवर m स्क्वायर। होप सो कि आप लोगों को एक्सरसाइज 2.4 कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर नहीं भी आई होगी तो इसको स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप लोगों को समझ आ जाएगी। कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है जो कि आप लोगों को समझना आए। और मैंने एक एक स्टेप इसलिए ओपन करके बताया कि कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं जो वीक होते हैं, वो जल्दी चीज़ को पिक नहीं कर सकते या उनका मैथ थोड़ा वीक होता है, बाकी तो समझ आ ही जाएगी।